प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका केपी सिंह हिंदी क्लासेस में। आज मैं केपी सिंह आज आपके लिए कक्षा 12 में हिंदी विषय के संस्कृत खंड के अंतर्गत आपके तीसरे पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ को लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। तो आरंभ करते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी उदयासयन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयम् उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। उवाच कहा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उदयासयन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। उदयासयन का अर्थ है मैं ऊपर जाने वाला। उदयासन ऊपर जाने वाला, अहम मैं, अस्मात् इस स्थान से, अस्मि हूँ। मैत्रेयी उदयासयन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। मैं उदयासन, मैं अस्मात् इस स्थान से, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। इस स्थान से मतलब गृहस्थ आश्रम को छोड़कर, और ऊपर जाने का मतलब है परिव्राज्य नामक अन्य आश्रम में। तो ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अगर ये अनुवाद आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाए, वरना सिंपल सा अर्थ इसका यही है कि हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला। उदयासयन ऊपर जाने वाला, अहम मैं, अस्मात् इस स्थान से, अस्मि हूँ। मैत्रेयी मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। अब इस स्थान का मतलब है गृहस्थ आश्रम को छोड़कर, और ऊपर का मतलब है परिव्राज्य नामक अन्य आश्रम में। ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्वाणि इति। ततः अतः अनया कात्यान्या, इस कात्यान्या का मतलब है कात्यानी नामक दूसरी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं पत्नी से, कात्यानी नव द्वय। अतः इस कात्यानी नामक दूसरी पत्नी से विच्छेदम संपत्ति का बंटवारा, कर्वाणि इति। अतः मैं इस कात्यानी नामक दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी ने कहा, यदि अयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेन अहम अमृता स्यामिति। यदि यह सर्वा पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, वित्तेन धन से पूर्णा स्यात् पूर्ण हो जाए, तत् किं तब भी क्या, तेन उससे, अहम मैं, अमर श्यामिति हो जाऊंगी। यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, नाइति, नहीं। यथा एव उपकरणवतां जीवनम ते जीवनम स्यात्। यथा एव उपकरणवतां, जैसा ही साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है, ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। जैसा ही साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है, ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृत तत्वस्य तु नाशा अस्ति वित्तेन इति। अमृतस्य तु नाशस्ति वित्तेन इति। धन से अमरता की आशा नहीं है। धन से अमरता की आशा नहीं है। अमृतस्य तु नाशस्ति वित्तेन इति। धन से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच। तब
वह मैत्री बोली येन अहम नामृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। येन अहम, जिससे मैं, ना अमृता, अमर नहीं होंगी, श्याम नहीं होंगी, जिससे मैं अमर नहीं होंगी, किम अहम तेन कुर्याम, उसका मैं क्या करूंगी, जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूंगी। यद एव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि। यद एव भगवान केवलम, भगवान का अर्थ है यहाँ पर आप केवलम अमृतत्वम साधनम, आप अमरता का, केवलम का मतलब है जो अकेला, आप अमरता का जो अकेला साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, वही मुझसे कहे। कि मैत्रेयी बोली येन अहम नामृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि, आप अमरता का जो अकेला साधन जानते हैं वही मुझसे कहें। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा प्रिया न सती त्वं प्रिय भाषसे, न सती त्वं प्रियम भाषसे। प्रिया न सती त्वं प्रियम भाषसे, हमारी प्रिया होने के कारण तुम प्रिय बोलती हो, हमारी प्रिया होने के कारण तुम प्रिय बोलती हो। एहि आओ, उपविश बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा ना वा अरे मैत्रेयी, ना वा अरे मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ने कहा अरे मैत्रेयी, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। पत्यु, पति की, कामाय कामना या इच्छा, पति की कामना के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय नहीं होता। ना आ गया यहाँ पर। अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। पत्नी के लिए, इसमें ब्रैकेट बीच में लिखना पड़ेगा आपको, कुछ चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं। यदि अनुवाद आ जाए आपको बोर्ड के एग्जाम में तो आपको कुछ चीज़ें अपने पास से इसमें डालनी पड़ेंगी। इस पंक्ति का मतलब है याज्ञवल्क्य ने कहा अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पत्नी को, ब्रैकेट में लिखना पत्नी को, पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। आत्मनास्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। आत्मनास्तु, आत्मनास्तु, किंतु अपनी कामना, वै कामाय, किंतु अपनी कामना के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। ना वा अरे जायाया कामाय जाया प्रिय भवति। ना वा अरे, अरे ना ही जायाया पत्नी की, कामाय कामना, ना ही पत्नी की कामना के लिए जाया प्रिय भवति, पत्नी प्रिय होती है। अब इसमें भी छुपा हुआ है ना, अरि मैत्रेयी, ना ही पत्नी की कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु व कामाय जाया प्रिया, ना वा प्रिया, यहाँ फुल स्टॉप है। आत्मनस्तु व कामाय जाया प्रिया, अपनी, किंतु अपनी ही कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रिय भवति। ना वा अरे, अरि पुत्रस्य वित्तस्य च, पुत्र और धन, अरि पुत्र और धन की, कामाय कामना के लिए, अरे वो वित्तं वा प्रिय भवति,
नाव अरे पुत्रस्य वित्तस्य चा कामाय पुतो पुत्रो वित्तम व प्रिय भवति। अरे पुत्र और धन की कामना के लिए माता पिता को, अब यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वह कामाय पुत्रो वित्तम व प्रिय भवति। अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते। नावा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति। अरे नावा अरे सर्वस्य कामाय, सबकी कामना के लिए सर्व प्रियम भवति, सभी प्रिय नहीं होते। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु व अपनी ही कामना कामाय, अपनी ही कामना के लिए सर्व कामाय प्रिय भवति। अपनी कामना के लिए, अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। तस्मात् आत्मा व अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी आत्मा ही द्रष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन करने के लिए है, श्रोतव्य सुनने के लिए है, मंतव्य मनन करने योग्य है, निधिध्यासितव्य च निधिध्यासक्ति निधिध्यासितव्य च और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदित भवति। आत्मनः आत्मा के खलु दर्शनेन, खलु का अर्थ है निश्चय, आत्मा के दर्शन के द्वारा ही निश्चय ही यह सब विदित होता है। पुनः एक बार देख लें आप इस पाठ को। हिंदी बताऊंगा मैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयम उवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ, अतः इस कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से मैं तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूँ। मैत्रेयी ने कहा, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, जैसा ही साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। धन से अमरता की आशा नहीं है। वह मैत्रेयी बोली, जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूंगी? आप अमरता का जो अकेला साधन जानते हैं वही मुझसे कहें। याज्ञवल्क्य ने कहा, हमारी प्रिया होने के कारण तुम प्रिय बोलती हो। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, किंतु अपनी ही कामना के लिए उसे पति प्रिय होता है। नावा अरे जाया है, अरे ना ही पत्नी की कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, किंतु अपनी ही कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। अरे पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन माता पिता के लिए प्रिय नहीं होते, अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। अरे सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मा के दर्शन के द्वारा ही निश्चय यह सब विदित होता है। तो बच्चों, ये पाठ यहीं खत्म होता है। इस पाठ का जो काम डाला गया है वो आप अपनी कॉपी में कर लें, अच्छे से वो क्वेश्चन आंसर याद भी कर लें और इस पाठ को समझ लें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।